जय परमेश्वर परमात्मन। किताब जगदित कांडनी, पेज नंबर 161। इससे मैं आप लोगों के बच्चे बचने के शुभ से तमाम जान को इस राक्षसी पाप के चौड़ाने की गरज से वाकिफ करता हूँ। सो सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बंदियों के राक्षसी पाप को चुराओ, जब तुमको आराम मिलेगा। और जो कि चांदी सोने की खाने थी वो गल गई है। सो जबकि राक्षसी पाप दबे हो जाएगा, जब कुल विलायत में चांदी सोने की खाने बोलते हो, वो ज़मीन के शरीर की चर्बी है, जिसकी तारीफ ये है कि जो ज़मीन के अंदर कि जो ज़मीन के शरीर में कंचन है वो तो सोना है, और कंचन से उतरा हुआ वो चांदी, और जो कि चांदी से उतरा हुआ है वो तांबा, पीतल, लोहा, जस्त, रंग वगैरह है, जिसको कि तुम रसकोप का कहते हो। वो जमीन माता की शरीर की मनी और मद है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में राजा वगैरह होता है, उसी तरह से जमीन माता का राजा वगैरह है, परंतु राक्षसी पाप के शुभ से दुख पा रही है। इसे जमीन माता के शरीर में ताकत नहीं रही है। सो जबकि जमीन माता के शरीर की बीमारी जाती रहेगी, जब जमीन माता ताजा और तैयार हो जाएगी, जब कुल विलायतों में पीछा धन प्रकट हो जाएगा कि जैसा सज्जिक में था, सो तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह एक दिल होकर इन बंदियों के राक्षसी पाप को चुराओ, ताकि फिर चांदी चोने की खाने और टूटा हुआ धन हो जाए, और किसी विलायत में धन की भूख नहीं रहे। क्योंकि जब इन सौदागर बच्चों का राक्षसी पाप दपे हो जावे, जब किसी विलायत में धन का टोटा नहीं रहेगा, और वैसे ही हो जाएगा कि जैसा ठाट और पाट सोने चांदी का सज्जिक में था। अगर से ये बनिए टूटी है धन का लोभ देवे, तो इनों के लोभ में मत आना, क्योंकि ये बनिए तुमको टूटा हुआ धन दे के भुला देंगे, और जो कि कदीमी धन था उसको अपने पास रखेंगे, और जो कि तुमको टूटा हुआ धन दे के भुला देंगे, और जो कि कदीमी धन था उसको अपने पास रखेंगे, और जो कि तुमको टूटा हुआ धन देंगे वो भी पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद भुला कर अकल को फेर के ले लेंगे। परंतु तुम संसार के लोगों को तो निर्धन का निधन रखेंगे। इसे कुल पाप जमीन माता के नाम का चढ़ाओ, ताकि धन पीछा प्रकट हो जाए। और जिन शख्सों ने राक्षसी पाप चला चला के धन जमे किया था, उन शख्सों का धन राक्षसी पाप छोड़ने वाले ने नहीं लिया, और वाका वही पड़ा रहने दिया। क्योंकि पाप तो जानने की वजह से कुल विलायतों में पीछा धन चच्चे के जमाने का सा हो गया था। इससे राक्षसी पाप के धन को किसी ने नहीं लिया। सो भाइयों, जबकि तुम राक्षसी पाप को संसार के लोग एक दिल होकर इन बंदियों की राक्षसी पाप को चुराओ, तो पिछा धन कुल विलायतों में हो जाएगा। पेज नंबर 162 कि जैसा सज्जिक में था, और जो धन की रावण ने संसार का राक्षस पाप से लिया था, उस धन को संसार ने नहीं लिया और राम जाना। और जबकि कारण बादशाह ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, जब कारण बादशाह ने भी कुल संसार का धन अपने काबू में कर लिया था, जिसका हाल तमाम दुनिया में लोग अपनी जबान से बयान करते हैं कि कारण बादशाह ने राक्षस विद्या के पाप से कुल संसार का धन खींच खींच के 40 गंज यानी 40 डूंगरी धन जमे किया था। इससे उस धन को दुनिया ने नहीं लिया और राम बराबर जाना। हालांकि कारण बादशाह ने उस धन को देना चाहा और ब्राह्मणों से और साधु फकीरों से कहा कि तुम इस धन को ले लो, हम पुण्य दान करते हैं, परंतु किसी ने नहीं लिया। और ये जवाब दिया कि हम लोग धन को क्या करेंगे, क्योंकि जो धन तुम हमको पुण्य दान करते हो वो धन तुम्हारे राक्षसी पाप का जमा किया हुआ है। इससे इस दान को नहीं ले सकते, क्योंकि जो हम इस दान को ले लेवे तो हमारी औलाद भी डूब जाएगी। इस वजह से नहीं लेते। सो मेरे भाइयों, रावण वगैरह के दान को और कारण वगैरह के दान को तो किसी ब्राह्मणों ने और साधु फकीरों ने भी नहीं लिया, और राम के बराबर जाना। और अलावा इसकी बादशाह ने चमड़े का रुपया चला, जिसकी ये तारीफ तमाम जान के लोग बयान करते हैं कि 1.25 रुपये की मेघ चोने की चमड़े के अंदर लगा के ब्राह्मणों को देने लगे, और कहने लगे कि इन रुपयों को तुम लोग की जो हम तुमको दान में देते, परंतु तुम इन रुपयों को चमड़े के बराबर जानना और चांदी चोने का दान मत जानना। ऐसे ऐसे फरेब करके देना चाहा तो भी उन रुपयों को किसी ने भी नहीं लिया, और दान का लेना हरामी जाना, परंतु वो धन भी जमीन के ऊपर ही पड़ा रहा और किसी ने उस धन को नहीं लिया। सो उस धन को भी इन बनियों ने अपने कब्जे में करके ले लिया है। इससे वो धन भी दिखने में नहीं आता है, और दुनिया ने उस धन को इस वजह से हराम जाना था कि जो जमीन पर चांदी की सोने की खाने है, सो उसमें से ला ला कर बर्तन वगैरह बनवाएंगे और मोरे वगैरह बनवा के खर्च करेंगे।
और इस राक्षसी पाप के जमे कि वो धन को हम क्या कहेंगे। इस वजह से उस पड़े हुए धन में से एक पैसा भी नहीं लिया और आम के बराबर जाना, जिसकी वजह यह कि खानों को लोग भूले नहीं थे। सो जबकि धन की जरूरत संसार में किसी को भी होती थी तो संसार के लोग खानों में से खोद खोद कर ले आते थे। इससे उस जमे की वो धन की परवाह किसी को भी नहीं थी। जय परमेश्वर, परमात्मा ने नमः।